हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की ये वीडियो होने वाली है वीएमओयू कोटा की कंप्लीट डिटेल्स के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जिन स्टूडेंट्स ने जुलाई 2026 में एडमिशन लिया है डीएलआईएस और बीएलआईएस में, उनके असाइनमेंट कब सबमिट होंगे, उन्हें असाइनमेंट पेपर कहाँ से मिलेंगे, सबसे पहले उन्हें अपना एडमिशन कैसे चेक करना है कि उनका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं, उन्हें असाइनमेंट कैसे बनाने हैं, उन्हें प्रैक्टिकल पेपर कैसे देने हैं, प्रैक्टिकल कैंप कैसे ज्वाइन करना है और उनका एग्ज़ाम कब होगा, रिज़ल्ट कब आएगा। इस बारे में हम कंप्लीट डिटेल से बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना है। हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स के बारे में जिन्होंने जुलाई 2026 में डीएलआईएस और बीएलआईएस में एडमिशन ले लिया है। जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है तो वीएमओयू की लास्ट डेट है 25 अगस्त, आप अपना एडमिशन ले लो। और अगर किसी ने एडमिशन ले लिया है तो हम बात करेंगे कि उन्हें अपना एडमिशन कैसे चेक करना है और आगे की पूरी प्रोसेस। आपने वीएमओयू में एडमिशन ले लिया है। आपने जब एडमिशन लिया है, आपके पास जो फॉर्म है उस फॉर्म पे लिखा आया है एप्लीकेशन नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर। उन एप्लीकेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से ही चेक होगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। आपको सिंपली क्रोम पे जाके लिखना है वीएमओयू एडमिशन स्टेटस। उसके बाद में जो फाइल ओपन होगी उसमें आपको लगाने हैं वो एप्लीकेशन नंबर। जैसे ही आप एप्लीकेशन नंबर लिखेंगे उसमें, उसके बाद में आपका एडमिशन का स्टेटस दिखाएगा कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है या नहीं हुआ है। और एडमिशन कंफर्म हो गया है तो वहाँ पे आपको दिखाएगा आपके स्कॉलर नंबर। स्कॉलर नंबर जो दिखाएगा, उन स्कॉलर नंबर का मतलब है कि आपका एडमिशन हो गया है कंफर्म। अब वो जो स्कॉलर नंबर आपके पास आए हैं, वीएमओयू के स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके आपको वो वाले स्कॉलर नंबर लगाने हैं। आपको वीएमओयू के स्टूडेंट वन व्यू पोर्टल पे जाना है। उसके बाद में अपने वो स्कॉलर नंबर लगाने हैं। जैसे ही आप अपने वो स्कॉलर नंबर लगाओगे, आपको वो पूरा डिटेल बताएगा कि आपने कौन से कोर्स में एडमिशन लिया है, आपका कोर्स कितने दिन में कंप्लीट होने वाला है, आपका एग्ज़ाम कब होगा, आपके प्रैक्टिकल कब होंगे, आपका असाइनमेंट कब सबमिट होगा, कब बनाएंगे, सारी चीज़ें। स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल से ही आपको करने हैं अपने असाइनमेंट पेपर डाउनलोड। अगर आप अपने असाइनमेंट पेपर डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो तो वो जो असाइनमेंट पेपर हैं वो मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी, और जो टेलीग्राम चैनल है उसकी लिंक मिलेगी आपको बायो में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, वहाँ से आपने असाइनमेंट के पेपर डाउनलोड कर लिए। उसके बाद में वो असाइनमेंट के पेपर कैसे कैसे बनाने हैं, वो असाइनमेंट कैसे सबमिट करने हैं, पहले बात कर लेते हैं डीएलआईएस के बारे में, फिर बात करेंगे बीएलआईएस के बारे में। जो डीएलआईएस है, अभी वीएमओयू ने सेमेस्टर सिस्टम लागू कर दिया है, तो 2 सेमेस्टर होने वाले हैं। जिन स्टूडेंट ने जुलाई में एडमिशन लिया है, उनके जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी 2027 में, और जो सेकंड सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होंगे जुलाई 2027 में। अब रही बात इसके एग्ज़ाम कैसे कैसे होंगे, तो जनवरी 2027 में जब आपके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब आएगा आपका एडमिट कार्ड। उससे पहले डीएलआईएस वालों को कुछ नहीं करना, क्योंकि डीएलआईएस में असाइनमेंट सबमिट नहीं होते, डीएलआईएस में असाइनमेंट नहीं बनते हैं। वो स्टूडेंट जो बार बार मुझसे ये पूछ रहे हैं कि डीएलआईएस में असाइनमेंट बनते हैं, मैं उन्हें बता दूं कि डीएलआईएस में असाइनमेंट नहीं बनते, और आपके जो पेपर होंगे फर्स्ट सेमेस्टर के वो होंगे जनवरी 2027 में। उस समय जब आपका एडमिट कार्ड आएगा तो मैं एक वीडियो बना के आपको बता दूँगी। उसके बाद में जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसमें आपका होगा एक थ्योरी पेपर और 2 प्रैक्टिकल पेपर। चूँकि प्रैक्टिकल पेपर के लिए प्रैक्टिकल कैंप होगा, उसके बाद पेपर होंगे, और वो जो प्रैक्टिकल पेपर है ना, वो होंगे आपके सेकंड सेमेस्टर के बाद। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें सिर्फ आपका एक ही एग्ज़ाम होगा, एक ही थ्योरी पेपर होगा जनवरी में। उसके बाद में जुलाई 2027 में आपके सेकंड सेमेस्टर के पेपर होंगे, जिसमें पेपर होते हैं टोटल 3।
वो 3 पेपर हो जाएंगे। उसके बाद में आपके होंगे प्रैक्टिकल कैंप। वो जो प्रैक्टिकल कैंप होते हैं वो होंगे आपके रोल नंबर के अकॉर्डिंग। भाई वीएमओयू में कुछ भी फिक्स नहीं होता। जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था ना, अब तक उनके प्रैक्टिकल कैंप नहीं हुए हैं। जो 2025 वाले बच्चे हैं ना, उनके भी प्रैक्टिकल कैंप किसी किसी के तो बाकी हैं। इसलिए बार बार ये सवाल करना बंद करो कि आप हमें कंफर्म बताओ कि हमारे प्रैक्टिकल कैंप कब होंगे, हमारे प्रैक्टिकल पेपर कब होंगे। वीएमओयू का कंफर्म है ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके प्रैक्टिकल कैंप अभी भी बाकी हैं। और वो जो प्रैक्टिकल कैंप होते हैं ना, आप उसके बारे में वीएमओयू की साइट पे जाके, स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके चेक करते रहना। आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे मैसेज आएगा, लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा होता है कि उस टाइम आपका कॉन्टैक्ट नंबर बंद हो, या फिर मैसेज आना रह गया हो, भूल गए हो वो मैसेज करना। तो आप स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके और चेक करते रहना कि प्रैक्टिकल के पेपर कब होने वाले हैं। वैसे तो मैं वीडियो बना के बता दूंगी, क्योंकि सारे स्टूडेंट ऑलमोस्ट ऐसे हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं और जिन्होंने बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद जुलाई 2026 में एडमिशन लिया है। तो वो जो स्टूडेंट हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं और जिन्होंने मेरी वीडियोस देखने के बाद एडमिशन लिया है, उनकी हर एक चीज़ का ध्यान रखूँगी मैं। आपके पेपर कब होंगे, आपका एडमिट कार्ड कब आएगा, आपके प्रैक्टिकल कैंप कब होंगे, सारी डिटेल्स आपको वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। लेकिन फिर भी आप खुद भी थोड़ा सा एक्टिव रहना और अपना काम देखते रहना, स्टूडेंट वन व्यू का पोर्टल, ठीक है। सेकेंड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम है उसके बाद में होंगे आपके प्रैक्टिकल कैंप, और प्रैक्टिकल कैंप के बाद में होंगे आपके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम, और देन आएगा आपका रिज़ल्ट। यानी कि जो आपका रिज़ल्ट है वो आते आते अगस्त सितंबर 2027 आ जाएगा। अब ये तो था डीएलआईएस का पूरा प्रोसेस। अब मुझसे मत पूछना कि डीएलआईएस की प्रोसेस बता दो, एडमिशन कैसे कंफर्म करना है ये भी बता दिया है, एडमिशन स्टेटस पे चेक कर लो। उसके बाद में स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके आप ये देख लो कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे, बाकी मैंने बता दिया। जनवरी 2027 और जुलाई 2027 में होंगे डीएलआईएस के पेपर। अब बात करते हैं बीएलआईएस के बारे में, क्योंकि मैंने बीएमओयू के बारे में बहुत कम बात की है, इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट जो मुझसे कनेक्टेड हैं वो बार बार पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी। तो जो बीएलआईएस है, बीएलआईएस में होते हैं असाइनमेंट, क्योंकि वीएमओयू बीएलआईएस में टोटल 8 सब्जेक्ट हैं और 8 सब्जेक्ट के बनाने हैं आपको असाइनमेंट। आपको भी अपने एप्लीकेशन नंबर लगा के और एडमिशन स्टेटस पे जाके चेक करना है कि आपका एडमिशन कंफर्म हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे ही एडमिशन कंफर्म होगा आपके पास आएंगे स्कॉलर नंबर। और एक और बात बता दूं, जो स्टूडेंट्स बुक ले चुके हैं, यानी कि अपने फॉर्म में सबमिट कर चुके हैं कि उन्हें बुक चाहिए, उनकी बुक आने में महीने 1.5 महीने का टाइम लग जाता है। तो वो स्टूडेंट जिनकी बुक नहीं आई है और उनके दोस्तों की बुक आ गई हैं, तो आप ऐसे लोड मत लो कि मेरे दोस्त की तो आ गई, उसने पहले फॉर्म फिल किया था, मैंने पहले फॉर्म फिल किया था, बट मेरी क्यों नहीं आई। आपकी बुक भी आ जाएगी, पहुंच जाएगी आपके पास आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम होने से पहले पहले। अब हम बात करते हैं बीएलआईएस के, जिनके स्कॉलर नंबर आ गए हैं तो वो अपना स्कॉलर नंबर लगा के और स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके देखो कि आपको आगे क्या करना है। बाकी मैं आपको बताती हूँ आगे पूरा प्रोसेस। आपके बीएलआईएस के जुलाई 2026 में एडमिशन लिया है जिन स्टूडेंट्स ने, उनके फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं जनवरी 2027 में, और वही सेकंड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं जुलाई 2027 में। अब आपको बनाने हैं असाइनमेंट। स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके आपको मिलेंगे असाइनमेंट के पेपर। अगर आपको वो पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो आपको ज़्यादा लोड लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप टेलीग्राम चैनल पे जाके वहाँ से वो पेपर्स डाउनलोड कर लेना। मैं टेलीग्राम चैनल पे पेपर अपलोड कर दूँगी, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आपको पेपर्स मिलते हैं, उसके बाद में आपके ये आएगा कि अब हम असाइनमेंट के आंसर्स कैसे लिखें, क्योंकि वीएमओयू की बुक्स हिंदी में ही आती हैं, इसलिए उसके पेपर देख के और आप अपने आंसर्स खुद लिख लो। बेनिफिट रहेगा कि आप अपने आंसर्स खुद लिखोगे, आप उन बुक्स को चेक करोगे और उसके बाद में आप उन बुक्स की रीडिंग लगाओगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी और आपके एग्ज़ाम अच्छे से होंगे। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि बीएलआईएस और डीएलआईएस मैं बिना पढ़े पास कर लूँ, तो भाई
बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। आपको पढ़ना तो पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उन बुक्स को पढ़ ही रहे हो तो आप अपने असाइनमेंट खुद से बना लो। आपको किसी को पैसे भी नहीं देने होंगे। लेकिन और आपके असाइनमेंट कब सबमिट होंगे? फर्स्ट जो सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम के जो असाइनमेंट है वो सबमिट होने वाले हैं 15 अगस्त से लेके 15 नवंबर तक। 15 अगस्त से आपके असाइनमेंट सबमिशन स्टार्ट हो जाएगा और जो आपका असाइनमेंट है वो आप अपने जो स्टडी सेंटर है उस पे जमा करवा देना। जो भी आप स्टडी सेंटर ले रहे हो, जो आपके जहाँ पे आप एग्ज़ाम देने जाओगे, आप वहीं अपने असाइनमेंट सबमिट करा सकते हो। 15 अगस्त से 15 नवंबर फर्स्ट सेमेस्टर के असाइनमेंट सबमिट होंगे। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एक साथ ही, क्योंकि आपके 4 पेपर होने वाले हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और 4 पेपर होने वाले हैं सेकंड सेमेस्टर में। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो एक साथ ही असाइनमेंट सबमिट कराने की सोचेंगे कि हम 8 के 8 असाइनमेंट एक बार में ही सबमिट करा देते हैं, एग्ज़ाम दोनों अलग अलग सेमेस्टर में दे लेंगे। तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने 8 के 8 असाइनमेंट एक बार में ही सबमिट करा सकते हो। अभी जब 15 अगस्त से असाइनमेंट सबमिट हो तब करा देना, कोई इशू नहीं है। अगर कोई ऐसे चाहे कि मैम मैं तो 4 अब करवा दूँ और 4 बाद में, तो 4 जो अब करवाओगे उसकी डेट है 15 अगस्त से 15 नवंबर और जो सेकंड सेमेस्टर के असाइनमेंट हैं उनकी डेट है 15 मार्च से 15 मई। तो आप उस समय भी करवा सकते हो अपने असाइनमेंट सबमिट, ठीक है। उसके बाद में ये असाइनमेंट सबमिशन हो जाएगा। उसके बाद में जनवरी 2027 में फर्स्ट सेम के एग्ज़ाम होंगे और जुलाई 2027 में सेकंड सेम के एग्ज़ाम होंगे। उसके बाद वही आपके BLIS में भी 2 प्रैक्टिकल हैं और DLIS में भी। DLIS में 0203 और BLIS में 0304 दोनों ही क्लासिफिकेशन और कैटलॉगिंग है। उनके प्रैक्टिकल अभी नहीं होंगे और उनके प्रैक्टिकल के लिए मैं स्पेशली एक वीडियो बनाऊंगी कि उनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन सी बुक लेके आनी है। जो VMOU के प्रैक्टिकल पेपर होते हैं वो बुक में देख देख के होते हैं और एक बुक आती है कोलन क्लासिफिकेशन, उस बुक में से देख देख के आपको आंसर्स करने होते हैं। ये है प्रोसेस। उस प्रैक्टिकल कैंप के लिए आपके मोबाइल नंबर पे मैसेज आता है, लेकिन कभी कभी मैसेज नहीं आ पाता और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके कैंप छूट जाता है। तो आपको स्टूडेंट वन व्यू के पोर्टल पे जाके सारी चीज़ें देखते रहना है। VMOU की साइट पे जाके आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है कि मेरे प्रैक्टिकल कैंप कब हो रहे हैं, मेरे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम कब होंगे, मेरा एडमिट कार्ड कब आएगा, सारी चीज़ें, ठीक है। ये है BLIS की प्रोसेस। BLIS हिंदी में हो जाएंगे, हिंदी में पेपर करने हैं और जो DLIS है उसके हिंदी इंग्लिश दोनों में कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ऑलमोस्ट 80% स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, तो आप हिंदी में पेपर कर सकते हो, नो डाउट। और जो असाइनमेंट हैं VMOU के वो भी हिंदी में बनेंगे, पेपर भी हिंदी में होंगे। बुक्स आपकी महीने 1.5 महीने में आ जाएंगी। ये है VMOU, DLIS और BLIS की पूरी प्रोसेस। अब मुझसे मत पूछना पूरी प्रोसेस के बारे में एक इम्पोर्टेंट बात और, वो स्टूडेंट्स जिन्हें असाइनमेंट के आंसर समझ में ही नहीं आ रहे, क्योंकि आपके असाइनमेंट अब 15 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे, तो आपको अगर चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं तो आप मुझे बोल सकते हो कमेंट में कि मैम आप असाइनमेंट बना दो। हिंदी में ही बनेंगे असाइनमेंट और मैं हिंदी में ही बनाऊंगी। DLIS में असाइनमेंट बनते नहीं हैं और BLIS के हिंदी में बनेंगे 8 असाइनमेंट। जब मेरे पास बहुत सारे कमेंट ऐसे आ जाएंगे ना और सारे बच्चे श्योरली ये बात बोलेंगे कि मैम हमें असाइनमेंट चाहिए, तभी मैं असाइनमेंट बनाऊंगी। क्योंकि भाई मैं भी प्रिपरेशन करती हूँ, मैं भी बैच भी पढ़ाती हूँ, मैं एज ए टीचर भी काम करती हूँ, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं रहता कि मैं असाइनमेंट बनाने बैठूँ। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हो जाते हैं, 20 25 30 स्टूडेंट जिन्हें बहुत ज़्यादा नीड है और वो नहीं बना सकती, तब वो मुझे बोलें कि मैम आप बना दो, तो उसकी जो प्राइस है वो रखी जाएगी रीजनल कॉस्ट। और उसके बाद में क्योंकि आपको पता है 8 असाइनमेंट हैं तो थोड़े ज़्यादा पैसे हो सकते हैं, थोड़े से। तो अगर आप मुझे बोलोगे, श्योरली कमेंट करोगे कि हाँ हमें असाइनमेंट चाहिए, तो ही मैं असाइनमेंट बनाऊंगी, उनके आंसर्स लिखूंगी और उसके बाद में आपको PDF प्रोवाइड करवाऊंगी। आप उसमें से देख देख के बना लेना और उसकी जो फाइल है कैसे क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। जब भी असाइनमेंट बनाना स्टार्ट करोगे तब आपको असाइनमेंट बने बनाए चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर देना,
पीडीएफ मिलेगी आपको। और एक बात और, वो स्टूडेंट जो बार बार मुझसे ये बोलते हैं कि मैम आप हमें घर पे पहुंचा दो, भाई मैं अकेले काम करती हूँ, मेरे पास में कोई नहीं है कि वो मेरे पहुंचा दे असाइनमेंट या फिर कोई लिख दे। मैं खुद ही काम करती हूँ, इसलिए मैं पीडीएफ ही बनाऊँगी। मैं एक ही असाइनमेंट की जो सेट है वो तैयार करूँगी, उसकी पीडीएफ बनाऊँगी, क्योंकि मैं आपको प्रोवाइड वैसे नहीं करवा सकती आपके घर तक। ओके, तो आप बोल दोगे कि असाइनमेंट बना दो, पीडीएफ ले लेंगे हम, तो मैं बना दूँगी, आप मुझे कमेंट करके बता देना। और अगर आप खुद बना लो तो बहुत ही अच्छी बात है। ये है डीएलआईएस और बीएलआईएस की कंप्लीट प्रोसेस। और उसके साथ में ही मैं आपको एक बात बता दूं, डीएलआईएस वाले वो स्टूडेंट जिनके प्रैक्टिकल एग्ज़ाम रह गए थे, डीएलआईएस बीएलआईएस के प्रैक्टिकल पेपर में बैक हैं, उनके डिफ़ॉल्टर एग्ज़ाम के फॉर्म और उसके रिवैल्यूएशन के फॉर्म फिल करे जा रहे हैं 11 अगस्त से। री इवैल्यूएशन के जो फॉर्म है वो 11 अगस्त से 20 अगस्त तक फिल होंगे, और डिफ़ॉल्टर के जो फॉर्म है वो 11 अगस्त से 25 अगस्त तक फिल होंगे। तो आप अपने फॉर्म फिल कर देना और उसके अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दे देना, क्योंकि आने वाली ग्रेड 3 में आपको एलिजिबल होना है। और ये वो स्टूडेंट जो अभी एडमिशन ले चुके हैं, तो उनके दिमाग में एक चीज़ है कि मैम क्या हम आने वाली ग्रेड 3 में एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आने वाली जो ग्रेड 3 है, जनवरी दिसंबर 2026 तक आ सकती है। उसके एग्ज़ाम फॉर्म फिल करते करते बहुत ज़्यादा टाइम भी जा सकता है, हो सकता है जून जुलाई 2027 आ जाए। इसलिए आप बिल्कुल वो लोड मत लो और आप सब चीज़ें ऊपर वाले पर छोड़ दो, जैसा भी होगा वो देखेंगे। अभी आप सिर्फ़ और सिर्फ फोकस करो तो अपने कोर्स को कंप्लीट करने में, क्योंकि आपने उसके पैसे दिए हैं। आप उसके प्रैक्टिकल पेपर, प्रैक्टिकल कैंप अच्छे से ज्वाइन करो, आप उसके असाइनमेंट बना लो। आपको ये डाउट है कि पास होंगे या नहीं होंगे, भाई मेरी एक बात सुनो, जब आपने फ़ीस भरी है, आपने इतने पैसे दिए हैं, तो आप असाइनमेंट के लिए ऐसे मत क्या करो कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, यहाँ से ले लूँ, वहाँ से ले लूँ। ऑथेंटिक जगह से आपको असाइनमेंट लेने हैं और ऑथेंटिक जगह से ही बनाने हैं। मैं ये नहीं कह रही आपको मुझसे असाइनमेंट लेने हैं, मैंने सिर्फ सीएलआईएस के बनाए हैं, और बाकी क्या आप बोलोगे तो बनाऊँगी, अदरवाइज़ मैं नहीं बनाऊँगी। लेकिन आप ऐसा मत करना कि कहीं से आंसर लिख लिए, कहीं से कुछ कर लिया, बाद में पता चले कि असाइनमेंट रिजेक्ट हो गए। ऐसा कुछ मत करना। जब आपने पैसे खर्च किए हैं तो अपना कोर्स एकदम डेडिकेशन के साथ कंप्लीट करने की कोशिश करो, और कोशिश करना कि एक बार में ही प्रैक्टिकल पेपर पास हो जाएं, क्योंकि वीएमओयू में डीएलआईएस और बीएलआईएस के प्रैक्टिकल पेपर एक बार में निकल जाएं, ये बहुत ही रेयर चांसेस, कम चांसेस होते हैं। बाकी मैं वीडियो बनाऊंगी आपके लिए कि प्रैक्टिकल पेपर में कैसे पढ़ना है और प्रैक्टिकल पेपर कैसे निकालने हैं, कैंप कैसे ज्वाइन करना है, कौन कौन सी क्लासेस लेनी है और कौन सी बुक में से प्रैक्टिकल के आंसर्स लिखने होते हैं। ठीक है, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे। और एक इम्पोर्टेंट बात, वीएमओयू को लेके कोई भी क्वेरी है तो ये वीडियो ज़रूर देखें। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद ही आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। और असाइनमेंट के लिए अगर आपको श्योरली असाइनमेंट चाहिए वीएमओयू बीएलआईएस के, तो आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिखेंगे, आप उस व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके, बड़ा सा मैसेज टाइप करके लिख देना कि मैम हमें असाइनमेंट चाहिए वीएमओयू बीएलआईएस के। अगर मेरे पास 20 से 30 स्टूडेंट्स के मैसेज आते हैं मेरे व्हाट्सअप पे, तभी मैं असाइनमेंट बनाऊंगी, अदरवाइज़ आप अपने असाइनमेंट खुद से बना लेना। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री श्याम, राधे राधे।